और अगर भगवान ने बेटियां दे भी दी और अगर तुम्हारे घर में 1 रुपया नहीं है, और आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई पुरुष ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में बेटी का ब्याह होगा और 1 साल पहले, 15 दिन पहले, 25 दिन पहले, 6 महीना पहले 1 रुपया घर में नहीं होगा। उसके बाद भी अगर बेटी की शादी हुई होगी तो बड़ी शान और सत्ता से हुई होगी, कोई साधारण नहीं हुई होगी। प्रत्येक व्यक्ति को 3 के भाग्य का धन मिलता है महाराज। गौ माता के भाग्य का, बहन बेटी के भाग्य का, संत ब्राह्मण के भाग्य का, हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। आपने अगर किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी सदगुरु को 1 गिलास पानी भी पिलाया है, 1 अन्न का दाना भी खिलाया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। गौ माता को अगर 1 रोटी दी है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है, बेटी के भाग्य का धन आपको जरूर मिलेगा। पर बेटे के भाग्य का धन कभी बाप को नहीं मिलता महाराज, कभी नहीं मिलता। बेटा अपनी पूर्ति कर ले वही बहुत, और बाप को चाहिए भी नहीं रहे। चाहिए क्या बाप को पैसा? एक बाप बेटे के लिए अकाउंट खुलवाता है कि नहीं खुलवाता? मेरे बेटे का पैसा जमा होगा। और आजकल तो एक नया फैशन आ गया, स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चों का अकाउंट नंबर चाहिए। 5वीं 6ठी क्लास के, 7वीं क्लास के बच्चों का भी अकाउंट खुलवा, अकाउंट नंबर चाहिए उनका। एक बाप अपने बच्चों का अकाउंट खुलवाता है, बैंक में पैसा जमा करता है, जीवन बीमा करवाता है, धीरे 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 200, 500, 1000, 25, 50 रुपए इकट्ठा कर करके जोड़ कर रखता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बेटा जब बाप अपने बच्चों के लिए सारे अकाउंट खुलवा देता है, तो मेरा निवेदन है जब बेटे की शादी हो जाए और होने के बाद आप में से कितने लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अकाउंट खुलवाए हुए हों कि मम्मी मेरी कमाई मेरे को मिल रही 5-10 हजार रुपए तनख्वाह, मुझे 25 हजार रुपए मम्मी मिल रहा है, 5,000 रुपए महीना तेरे खाते में जाएगा। एक बार जमा करके तो देखना, फिर जगदम्बा का मुंडा देखना। नहीं, एक बार तुम जमा कर देना, फिर वो जो घर में चंद्र घंटा है ना, तो मंदिर के घंटे जैसा तुम्हारा घंटा ना बजा दे तो बात दूसरी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये किसके लिए बनवा रहे हो? एफडी मम्मी के लिए। खूब है उनके पास में, काय को बना लो। कौन सा तुम्हें दे देगी वो सारा के सारा? न जाने किसको देके चली जाएगी, अपनी बेटियों को भर के चली जाएगी। स्लो पाए जाए। फिर भी मेरा निवेदन है भाई, देखो मम्मी पापा के पास में माना बहुत कुछ होगा, पर बेटे का भी तो फर्ज होता है ना कि माँ तो कहीं तीर्थ करने जाए ना तो तेरे अकाउंट में से निकाल कर चली जाना। हो अगर मैं नहीं भी जाऊं तेरे साथ तीर्थ करने के लिए, मैं ना लेकर जाऊं तुझको, तो अपना पैसा खुद खर्च कर, दान कर, पुण्य कर, संकीर्तन कर, भजन कर, स्मरण कर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तू अलमस्त जीवन जी मां। तू बच्चों में समर्पण बना, रखो अपने पास। एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, पत्नी और पति का संबंध 7 जन्म का होता है। आप नी भी चाहोगे तो भी मिलेगी, करवा चौथ का पूरा असर लगेगा। पत्नी और पति का संबंध 7 जन्म का होता है। 7 जन्म का यह संबंध है पति और पत्नी का। पर माता पिता का पुत्र से संबंध, पुत्री से संबंध केवल 1 जन्म का रहता है। इसके बाद ये माँ बाप नहीं मिलते जो आज मिले हैं, फिर कोई दूसरे मिले तो मिल जाए, पर माँ बाप का संबंध मात्र 1 जन्म का।
एक जन्म। अब ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे यहां कोई मेहमान 4 साल के लिए रुकने आया तो तुम उसको रोज लड्डू पेड़ा खिलाओगे क्या? अरे बोलो जम के जल्दी से, नहीं। और जो 2 दिन के लिए आया उसको जम के बोलो खिलाओगे ना? बस। तो अब ये संबंध तुम्हें देखना है कि पत्नी और पति का संबंध 7 जन्म का है। मरोगे फिर वही मिलेगी, फिर मरोगे वही मिलेगी। और माता पिता का संबंध मात्र 1 जन्म का है। अब तुम्हें रिश्तेदारी किससे जोरदार निभाना है तुम जानो। कौन से मेहमान को लड्डू पेड़ा खिलाना है ये तुम्हारे हाथ में। हम ये नहीं कह रहे कि माया को निकालो शांति ले आओ, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपशब्द कहो, हम ये नहीं कह रहे कि आप ताना दो। बस इतना जरूर निवेदन है कि जिस माता ने तुमको जन्म दिया, जिस पिता ने तुम्हारी परवरिश करी, अपनी पूरी जवानी उसने कमा कमा कर तुम्हारे जीवन में लगा दिया, उस बूढ़े माँ बाप का सम्मान जरूर करो। एक मीठी वाणी, मीठे शब्द, मीठे बोल उसके लिए जरूर करो। हो महाराज, माँ कितनी भी कपट कर जाए, माँ पूरी प्रॉपर्टी एक बेटे को दे जाए, माँ पूरी सत्ता दौलत धन सब कुछ दे जाए, पर मुख पर अफसोस नहीं होना चाहिए, चेहरे पर रोना नहीं। अगर वो बड़े जेठ को दे जाए, जेठानी को दे जाए, देवरानी को दे जाए, किसी को भी दे जाए, सास ससुर, और तुम ये मत कहना तुम्हारे माता पिता ने उनको दिया है तो सेवा वो करेंगे। नहीं, तुम करो। भले वो जायदाद किसी को भी दे जाए, हमें जायदाद से मतलब नहीं है। कई बेटों को माँ बाप अपनी पूरी दौलत दे जाते हैं, कई बेटे माँ बाप से सिग्नेचर चोरी से करवाकर पूरी धन दौलत रख लेते हैं। और एक बहू सेवा में लगी रहती है, जिसने माँ बाप की दौलत को तो रख लिया, अच्छे से संपदा ले भी ली, उनके बेटे एक दिन शेयर मार्केट में मेच में डब्बे में पैसे को लगाकर पूरा धन 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं। और जिनके ऊपर आशीर्वाद मिला है बूढ़े माँ बाप का, वो भले जमीन पर सोए हो तो डल्लप के गद्दे लगवा देते हैं। वो आशीर्वाद चाहिए साहब। क्या करेंगे उस धन का? क्या करे बूढ़े माँ बाप के धन का? वो अपने पास रखो साहब। और मेरा निवेदन है बूढ़े बूढ़े माँ बाप से, तुम अपना पैसा अपने पास रखना। कभी मुंह से मत कहना कि मुझे बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। कभी मुंह से मत कहना कि बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा। क्यों? क्योंकि जो वो फुटबॉल खेलते हैं ना, तो उसको देखना, गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, बुढ़ापे में किसी से भी पाला पड़ सकता है। इसलिए कभी मुंह से मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी। तुम तो सबकी तारीफ करो, मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी उससे भी बढ़िया। अपन जिसके यहाँ जाओ खूब रसगुल्ला खा। अब न क्या करना, आग लगे बस्ती में, बोलो जम के, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, खूब अलमस्त जिंदगी जिए, क्या रोना अपन किसी भी बात।